तो आगे चल के हम खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जो सर को इतनी बखूबी से इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का जो स्पीच है वो सर ही देने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने माइंड को यहीं पे रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका नज़र मोबाइल पे है और माइंड कहीं और है, तो शायद ये बातें आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। आज सर जो बातें करने वाले हैं, अगर उनके बातें को अगर आपने अपने माइंड में रखा, अगर उस पर अमल किया, तो मैं 100% बोलता हूं आने वाले 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा, आपका एक अच्छा इनकम रहेगा स्वामी डायरेक्ट में। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आज का जो स्पीच है मैं सर को ही देने वाला हूं। तो थैंक यू डॉक्टर सर, वेलकम। स्वामी डायरेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्वामी डायरेक्ट बिजनेस के बारे में और स्वामी डायरेक्ट नेटवर्किंग को किस तरह करना, इसके ऊपर होने वाला है। तो आप सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए, और प्रोग्राम के दौरान अगर आपको कुछ अच्छी बात लगती है तो आप अपने मैसेज बॉक्स के अंदर टाइप करके जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लाइफ का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। लाइफ मतलब हम पैदा होकर उसके बाद जब तक जीते हैं वो पूरे समय को लाइफ कहते हैं, और ये लाइफ की जर्नी को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इस लाइफ की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी को जीना। लेकिन जीने के लिए इंसान के पास बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जीने का मतलब है कि लाइफ को पूर्ण रूप से जीना, हर क्षण को एंजॉय करना। एक आलीशान घर, अपनी जिंदगी में एक आलीशान घर होना चाहिए। वर्ल्ड टूर, दुनिया में 222 कंट्री है, कम से कम 20 कंट्री की जर्नी करना भी लाइफ का मकसद होना चाहिए। अपनी हॉबी, जो आपके शौक है, उसके लिए टाइम होना चाहिए। और जैसे कि वर्क है, रिलैक्सेशन, कार जो है, तो ये सारी चीज अपने जीवन में मिलनी आवश्यक है। तब लाइफ का एक मकसद जो है वो सिद्ध होता है, तब हम उसे सक्सेसफुल लाइफ कह सकते हैं। अब लाइफ में इंसान के पास ड्रीम होना आवश्यक है। जिनके पास सपने नहीं है वो इंसान जस्ट जिंदगी जी रहा है। अब सपने जो है क्या होने चाहिए कि पूरे लाइफ में अलग अलग तरह के सपने होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर से 3 चीज हमारे ड्रीम में मुख्य होनी चाहिए। और पहला है हेल्थ। जब तक मैं जिंदा हूं मैं हेल्दी रहना चाहता हूं। मेरे पास जीने के लिए वक्त चाहिए। अगर मेरे पास वक्त होगा तो फॉरेन टूर जा सकता हूं, वक्त होगा तो मैं फैमिली को टाइम दे सकता हूं, वक्त होगा तो मैं कहीं भी घूम सकता हूं। और सारे सपने पूरे करने के लिए एक उचित मात्रा में मनी की आवश्यकता है, इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिंदगी तब समझ में आती है इंसान को जब जिंदगी आधी बीत चुकी होती है और बची हुई आधी जिंदगी स्ट्रगल में निकल जाती है। यही जीवन का कड़वा सत्य है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जीवन में जो है, पैसा कमाने के लिए इंसान के पास जरिया क्या है। तो पैसा कमाने का जरिया है इंसान के पास, एक तो होता है जॉब, होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तीनों जो जरिए हैं, इसके अंदर इंसान को लगातार स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। लेकिन हम उस स्वामी डायरेक्ट एजुकेशन के द्वारा, WWRS एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, आप जो भी डिटेल सीखना चाहे आप YouTube पर जाइए, स्वामी डायरेक्ट टीवी टाइप करिए YouTube पर, और बहुत सारी इसके अलावा भी ट्रेनिंग वहां पर उपलब्ध है, जिस ट्रेनिंग को आप वहां पर देख सकते हैं। अब मनी इज इक्वल टू सक्सेस। हर कोई जिंदगी में यही कहता है कि पैसा कमाया तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन ये कामयाबी की पूर्ण परिभाषा नहीं है।
मनी इज इक्वल टू सक्सेस बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। तो देखिए, कोई जॉब कर रहा है तो भी उसके पास वक्त नहीं है, बिजनेसमैन के पास वक्त नहीं है, प्रोफेशनल इंसान के पास वक्त नहीं है, और वक्त ही जिंदगी है, और ये वक्त हमें मिले तो ही लाइफ का मतलब है। इसीलिए टाइम इज इक्वल टू लाइफ एंड लाइफ इज इक्वल टू टाइम। लाइफ टाइम इंसान को टाइम नहीं मिलता है अपने लिए। तो अब हम बात करेंगे कि अगर क्या आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपका आंसर यस है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करिए यस, मैं अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता हूं। और जो भी सक्सेस होना चाहता है उसके अंदर जोश होना चाहिए। आप टाइप करिए मैसेज कि मैं अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता हूं। तो किस तरह सक्सेस होना, उसकी एक जर्नी होती है, और सक्सेस हम तब हो सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा स्ट्रेट हाईवे मिले, जिस हाईवे पे पहुंच जाओ, बस चलते रहो, गाड़ी को स्पीड में दौड़ाओ और आप पहुंच जाओ। अगर ऐसा रोड मैप मिल जाए तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जीवन में रोड रेडीमेड मिलता नहीं है, रोड बनाना पड़ता है। और इसी तरह हर इंसान ने अपनी जिंदगी की खुद की फिल्म खुद बनानी पड़ती है, और ये जिंदगी की फिल्म के स्टोरी राइटर भी आप ही हो। आप जिस तरह अपनी जिंदगी की फिल्म लिखना चाहते हो उसी तरह आप लिख सकते हो। तो आप ही को स्टोरी लिखनी है। अब ये आपके हाथ में है, आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपके पास ड्रीम है और उसके लिए प्लान है तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी। और अगर आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी तो लोग आपके स्टोरी का मिसाल, मतलब आपके स्टोरी कहेंगे, लोगों को मिसाल बनाएंगे। और ये स्टोरी अगर मिसाल बनती है तो ये इतिहास बनता है। आप इतिहास बनाइए और लोग उसे पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हमें पढ़ने वाला नहीं, हमें इतिहास बनाने वाला बनना है। इसीलिए एक अच्छी स्टोरी आपको खुद डिसाइड करनी होगी। इसके प्रोड्यूसर भी आप हैं, किस तरह आप इसको प्रोड्यूस करेंगे। इसके डायरेक्टर भी आप ही हो, कि आपके पास जो ड्रीम है, जो रोड मैप है, जो सक्सेस स्टोरी है, उसको डायरेक्शन कैसे देना आपके हाथ में है। इसके एक्टर भी आप ही हो, हीरो भी आप हो, असली कैरेक्टर भी आप ही हो। और इसी तरह आप लीडर भी हो, फॉलोवर्स भी हो, और इसी तरह जब अच्छी स्टोरी रहेगी। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है कि एक पावर प्लस माइंड सेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, पावरफुल सेल्फ इमेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या बन सकते हैं। अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्ली बन सकते हैं, या आप शेर बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसी इमेज आपको मिरर में दिखनी चाहिए, तब आप वैसे इंसान बन सकते हैं। इसीलिए या आप कैट हो या लायन हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके जीवन में कुछ हो सकता है। अभी ये सब चीजों के लिए पावरफुल प्लस माइंडसेट ऑफ सक्सेस के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। उसके लिए एक चॉइस होती है। चॉइस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिंदगी में चॉइस का इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ चॉइस। कुछ लोगों ने आज चॉइस किया कि इस मीटिंग को मैं देखूंगा, तो कुछ लोगों की चॉइस है कि जाने दो यार, ये सब तो चलते रहता है, हमें सब कुछ पता है। अगर हमें सब कुछ पता है, ऐसा जिसको लगता है, तो उसे पता होना चाहिए कि अभी वो कहाँ पर है, किस मुकाम पर है, क्या उसने कामयाबी पा ली है या नहीं पाई है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बनना पड़ेगा कि आपको मिलेनियर बनना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या बनना है। तो मिलेनियर माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी फुल ऑफ चॉइस है। सुबह जल्दी उठना है, काम पे जाना है, तो उठना ही आपकी चॉइस है, और सोते रहना भी आपकी की चॉइस है। ये आप ही के हाथ में है। इसीलिए अगर आज क्या खाना है
ये आपके हाथ में है। क्या नहीं खाना है ये आपके हाथ में है। आज हेल्दी फूड खाना है या नहीं खाना है ये मुझे डिसाइड करना है। आज कौन से कपड़े पहनूंगा, किस तरह की टाई पहनूंगा, ये मुझे डिसाइड करना है। चॉइस आपके पास है। आज कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये चॉइस भी आपके हाथ में है। आज प्लान शो करना है या नहीं करना है ये आपके हाथ में है। किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। चॉइस इंपॉर्टेंट है। आज क्या करना है ये आपकी चॉइस है। चॉइस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको अमीर बनना है या गरीब ही रहना है ये आपकी चॉइस है। आपको खुश रहना है या आपको दुखी रहना है, आपकी चॉइस है। जो दुखी रहना चाहता है वो हर बात में दुखी रहेगा, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता है। आप लगातार नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव ही जीवन में होगा, तो ये आपकी चॉइस है। लगातार पॉजिटिव सोचेंगे, जीवन में पॉजिटिव होगा, ये आपकी चॉइस है। तो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जीवन में सक्सेस होना या फेल्यूर होना आप ही की चॉइस है। आप चाहो तो सक्सेस हो सकते हैं, आप चाहो तो फेल हो सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, अगर आप पूछेंगे तो मैं आंसर दूंगा, माई सीक्रेट इज माई चॉइस। तो मेरा सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मेरी चॉइस थी स्वामी डायरेक्ट को चुनना और दिन रात काम करना। लेकिन काम कैसे करना ये हमारे हाथ में है, इसीलिए चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। तो क्या आप जो चॉइस करते हैं क्या वो राइट चॉइस है, राइट डायरेक्शन है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो आज आपको चॉइस करना है कि जीवन में आप कैसे करेंगे। आपकी चॉइस ही आपको जीवन में सक्सेसफुल बनाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ स्वामी डायरेक्ट एक बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे, ठीक है, कुछ लोगों को यानी कि चंद लोगों को यानी 8% लोगों को पैसा मिलता है। जॉब करोगे तो 8% को अच्छी जॉब है, बिजनेस करोगे 8% सक्सेस होते हैं। लेकिन ये सभी लोगों के पास वक्त नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती है, हेल्थ नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी चॉइस स्वामी है और मुझे जीवन में सब कुछ चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे आपको वक्त मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी और हेल्थ मिलेगी। इसीलिए ये चॉइस आपको डिसाइड करना है, ये चॉइस आपकी। अब आप खुद डिसाइड करिए कि मैं स्वामी डायरेक्ट को, मेरी चॉइस स्वामी डायरेक्ट है, इसके कारण बताओ। आप क्यों स्वामी डायरेक्ट को चूज करते हो, दूसरी कंपनी को क्यों नहीं, उसके कारण लिखो अपने डायरी में शांति से। मेरी स्पीच खत्म हो जाने के बाद लिखो क्या आपने स्वामी डायरेक्ट क्यों चुना और स्वामी डायरेक्ट क्यों चुनना चाहिए। इसके लिए आप दूसरी चीजों से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस क्यों है कि नंबर 1, मैं जीवन में खूब पैसा कमाना चाहता हूं, तो स्वामी डायरेक्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ हेल्थ के लिए प्रोडक्ट खरीदने से बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। इसीलिए स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस है। स्वामी डायरेक्ट इसलिए मेरी चॉइस है कि स्वामी के पास 268 पैटेंट है, मॉलिक्यूल पैटेंट है। पैटेंट तब मिलता है, हर मॉलिक्यूल की अपनी रिसर्च है, इसलिए मेरी स्वामी डायरेक्ट चॉइस है। स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस क्यों है, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश की फार्मा कंपनी बड़ी हो और यहाँ से कुछ जाता ना हो, इसीलिए स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस है। स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस क्यों है, क्योंकि स्वामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड है। स्वामी डायरेक्ट मेरी चॉइस क्यों है, ऐसा आप खुद ढूंढते जाइए। इस तरह आप अनेक रीजन आपको मिलेंगे। सिर्फ रीजन मिलना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लगातार सक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा। डोंट थिंक ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर के बारे में सोचना बंद कर दो।
थिंक करो प्रेजेंट टीम के बारे में। आज मेरी टीम कितनी बड़ी है, कैसी है, कैसे मैं उसको लीड करूं। जो छोड़ के चले गए उसकी चिंता छोड़ दो, नए लोग किस तरह जोड़ना उसके बारे में सोचो। थिंक ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन की चर्चा करो, लेकिन फेल्यूर के बारे में प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। लगातार प्रॉब्लम की चर्चा न करते हुए हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन करो, आगे बढ़ो। मैं आपको एक टॉप सीक्रेट नेटवर्किंग का बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग में सिर्फ वही पैसा कमाता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। चलिए, डाउनलाइन का केवाईसी नहीं हुआ, उसे हेल्प करिए, सॉल्यूशन। किस तरह डाउनलाइन का फर्स्ट चेक बने बाइनरी, सॉल्यूशन। उसे प्लान शो में क्या डिफिकल्टी आती है, सॉल्यूशन ढूंढो, उसे सॉल्यूशन बताओ। क्यों लोग जुड़ते नहीं है, सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन ही, इसलिए हमें इस इंडस्ट्री में पैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के मिलते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नेटवर्किंग है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही टीम आगे जाती है, नेटवर्क आगे जाता है और हमें मिलती है कामयाबी। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। हमेशा खुशी के बारे में सोचो, लेकिन हमेशा जो है सैड या दुखी या ऐसा चेहरा मत बनाओ कि जब भी आप पहुंचोगे लोग देखते ही घड़ी देखे बिना कह देंगे कि 12 बज चुके हैं। ऐसा चेहरा नहीं हो, हमेशा खुश रहो, खुशी के बारे में सोचो, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखो। थिंक ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। और सबसे पहला मेरा समाज मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली के अंदर किस तरह खुशी रहे, पहला ये आपका कर्तव्य है। उसके बाद दोस्तों के साथ खुश रहो और हर जगह अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर प्लस माइंडसेट ऑफ सक्सेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू बी ए मिलेनियर वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब अभी तक आप बदले नहीं हो। अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और इस बदलाव को कहेंगे पावर ऑफ चेंज। अगर पावर ऑफ चेंज के साथ अगर आप है तो डेफिनेटली आप अपने जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए पावर ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा। अब आदत क्या होती है? इंसान सिर्फ आदतों का गुलाम है। जैसे कि नहीं सीखने की आदत सबसे पहली ये बुरी आदत है। पहले तो आपको कामयाब होना है तो सामी डायरेक्ट का प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सामी डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए, सामी डायरेक्ट टीवी टाइप करिए, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो रूल नंबर 1, पहली हैबिट, डेली सामी डायरेक्ट टीवी पर जाकर डेली कम से कम आधा 1 घंटा आपको लगातार वीडियो सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाना है। पहली हैबिट ये बनानी पड़ेगी। दूसरी हैबिट ये बनानी पड़ेगी कि डेली कॉलिंग करके प्लान के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। प्लान आप ड्यूरिंग कोरोना के दौरान आप ऑनलाइन प्लान भी बता सकते हैं। ऑनलाइन प्लान बताने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है। जैसे आप गूगल मीट के जरिए बता सकते हैं, आप जूम के जरिए बता सकते हैं, 40 मिनट के लिए जूम टोटली फ्री है। मीट के जरिए बता सकते हैं, वेबएक्स के जरिए बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जरिया है, या जहां शक्य हो जाकर भी प्लान बता सकते हैं। तो डेली प्लान बताने की हैबिट, डेली लिस्ट को अपग्रेड करने की हैबिट, लिस्ट बनाने की हैबिट, बहुत सारी हैबिटें आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। आगे मैं बात करूंगा। इसके अलावा हमें अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप सामी डायरेक्ट क्यों करना चाहते हैं। क्या आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आए? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। पर्पस यानी कि आपको बदलना पड़ेगा, अपने पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। चेंज जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चेंज तब आएगा
कि जब आपके अंदर एक जुनून, एक पागलपन, इसीलिए नेक्स्ट स्लोगन है द पावर ऑफ क्रेजी। क्रेजी यानी कि दीवानगी की हद से गुजरना पड़ेगा, हद से गुजर जाना पड़ेगा। जैसे कि मोहब्बत में लोग हद से गुजर जाते हैं, इसी तरह किसी को नशा होता है मोहब्बत का, किसी को शराब का, किसी को कामयाबी का। तो आपको क्रेजी यानी कि दीवाना बनना पड़ेगा, कामयाबी के दीवाने बनना पड़ेगा। जैसे कि मजनू देखे है ना, ये कामयाबी के मजनू बनना पड़ेगा। इसीलिए क्रेजी पीपल इतिहास बनाते, क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री, और साधारण आदमी उस इतिहास को पढ़ते हैं। आपको इतिहास पढ़ने वाला नहीं, इतिहास बनाने वाला बनना है, इसलिए क्रेजी बनना पड़ेगा। और क्रेजी बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सक्सेस के अपने रास्ते हैं। जो इंसान सक्सेस है वो कहता है कि इस रास्ते पे चलकर मैं सक्सेस हो गया, लेकिन फेल्यूर इंसान हमेशा बहानेबाजी करता है। सक्सेस आदमी कहता है कि मैं सक्सेस हो गया, और फेल्यूर आदमी कहता है कि अपलाइन की वजह से फेल हो गया, फैमिली की वजह से फेल हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, कामयाब भी आप ही होते हैं, यानी कि सक्सेस आप ही होते हैं, फेल भी आप ही होते हैं। सक्सेस के लिए जिस तरह से हम ही जिम्मेदार है, उसी तरह फेल्यूर के लिए हम और सिर्फ हम ही जिम्मेदार है। और फेल्यूर के लिए डेफिनेटली कारण है, वो कारण बाहर से नहीं है, वो कारण आपके अंदर है। इसीलिए आपको पहले तो क्रेजी बनना पड़ेगा, हर चीज को सीखना पड़ेगा, तो फेल्यूर के कोई बहाने आपके पास बचेंगे नहीं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है द पर्सन हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जो आदमी खुद मास्टर नहीं है, जिसकी खुद पे कमांड नहीं है, वो आदमी कैन नॉट बिकम द मास्टर ऑफ अदर। वो दूसरे का मास्टर नहीं बन सकता, वो टीचर नहीं बन सकता, वो डाउनलाइन को सिखा नहीं सकता है, क्योंकि उसको खुद नहीं आता है। जिसको खुद आता है वो अपने आप में मास्टर है, वो मास्टर ही मास्टर पैदा करता है। तो डाउनलाइन को टीच करने के लिए, डाउनलाइन को एजुकेशन देने के लिए खुद को मास्टर बनना पड़ेगा। इसीलिए एमएलएम का विजेता, यानी कि एमएलएम में कामयाब, एमएलए का विजेता एक जमाने में कॉमन मैन होता है, एक साधारण आदमी होता है। एक दिन आज जो इंसान कामयाब है, अगर मैं आज मल्टी लेवल में कामयाब हूं, तो एक दिन मैंने भी वैसे ही शुरुआत की थी जैसे कई लोगों ने आज शुरुआत की थी। कुछ सालों पहले मैंने भी उसी तरह शुरू किया था। लेकिन कौन होता है एमएलएम का विजेता, कैसे बनता है एमएलएम का विजेता, और क्यों बनता है एमएलएम का विजेता, एमएलएम में कैसे कामयाबी मिलेगी, ये सारी चीजें आज आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सीखने वाले हैं। तो दो तरह के इंसान होते हैं, दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक जिंदगी गुजर रही है, एक वो इंसान है जो जिंदगी गुजर रही है, जो जहां है वहां खुश है, वो कुछ भी करना नहीं चाहते। कोई नौकरी में खुश है, कोई प्रोफेशन में खुश है, कोई छोटे मोटे बिजनेस में खुश है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। वो लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनके अपने सपने होते हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी 15 साल की उम्र में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, लेकिन वो ड्रीम देखा करते थे कि एक दिन मेरा अपना पेट्रोल पंप होगा, इस तरह की महंगी कार में मेरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा जाएगा। इसी तरह दुनिया के बहुत इंसान है जो साधारण जिंदगी जीते हुए सपने देखते थे, उनके सपने पूरे हुए। लेकिन एक वो इंसान है साधारण जिंदगी जीते हुए कोई सपने नहीं देखते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती है। अब जिंदगी में जो है क्या अचीव करना है, तो सबसे पहले तो पैसा कमाना, पैसे के बाद नाम कमाना चाहता है, नाम के बाद शोहरत, शोहरत के बाद रिकॉग्निशन यानी कि लोग पहचाने, और फाइनली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, एक आलीशान घर में रहो, अच्छी तरह ट्रैवल करो,
अच्छे होटल में खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा लैपटॉप यूज करो, अच्छा मोबाइल यूज करो। एक उसको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। वो जिंदगी हर कोई इंसान चाहता है, लेकिन मिलती उसे है जिनके पास ड्रीम है, मिलती उसे नहीं है जो सिर्फ जरूरत की जिंदगी जीते हैं, जिनके पास कोई सपने नहीं है। अब ऐसी जिंदगी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सक्सेसफुल जिंदगी के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना पड़ेगा, व्हाई टू डू, क्यों करूं, और हाउ टू डू, कैसे करना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। और इसको अच्छी तरह अगर समझ गए तो आप अपने ड्रीम को, अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। सपना क्या है? एक अच्छा घर लेना। सपना क्या है? एक अच्छी कार लेना। सपना क्या है? एक बैंक बैलेंस होना। बहुत सारे सपने हैं। तो एक कॉमन पीपल को लखपति और करोड़पति बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एमएलएम में है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक साधारण इंसान उसे कहते हैं, मान लो किसी के पास हुनर नहीं है, डिग्री नहीं है, खानदानी जायदाद नहीं है, रेडीमेड बिजनेस नहीं है, साधारण मतलब साधारण, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है, तो यही एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर इंसान की उम्र की सीमा नहीं, कोई भी उम्र का कर सकता है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, उम्र की सीमा नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, सीए कर सकता है, हर कोई ये बिजनेस को कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान के लिए यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में है या जॉब में, तो 100 में से 8 कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ 100 लोग ट्राई करते हैं तो 100 में से 92 लोग कामयाब होते हैं, यानी कामयाबी का रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। शर्त यह है कि आपको काम को सीख कर करना पड़ेगा। इसीलिए साधारण आदमी को असाधारण पैसा और वेल्थ कमाने का एमएलएम एक जरिया है, बहुत आसान जरिया है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी हर इंसान को यहाँ पर है, और बहुत आसानी से इस अपॉर्चुनिटी को इंसान अचीव कर सकता है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि इंसान को एक दूसरे को हेल्प करना है। जैसे कि आप लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करिए और उसे पैसा कमाने में हेल्प करिए। जैसे कि हेल्दी रहना हर इंसान की ज़रूरत है, तो हेल्दी रहने की यहाँ प्रोडक्ट है, और दूसरों को हेल्प करते जाइए, और इसी तरह हेल्पिंग करते करते ये बिजनेस आगे बढ़ता है। जब तक मैं लखपति या करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक मैं लड़ूंगा, तब तक मैं लड़ूंगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो बात कहना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन एक दिन जीरो हो गए, हौसला बुलंद था, फिर से करोड़पति बन गए। तो हम सब ने देखा होगा कि टीवी के सामने एक प्रोग्राम चलता है, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। ये नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। कौन बनेगा, वो अंदर बैठा है और हम बैठे हैं बाहर। जो अंदर बैठा है कौन है? वो अमिताभ बच्चन, वही करोड़पति बनेगा। कौन बनेगा करोड़पति? देखने से कोई करोड़पति नहीं बनता है। इसीलिए अपना वक्त ऐसे प्रोग्रामों में, टाइम पास वाली एक्टिविटी में न गवाते हुए जिंदगी के कीमती कुछ साल अगर आप लगन और मेहनत के साथ एमएलएम को देते हैं, तो आगे वाली जिंदगी में इतना टाइम मिलेगा, आपको जो देखना है वो देखो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इसीलिए लगे रहना जरूरी है। तो ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे गणित समझेंगे। अगर आप कुछ काम करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं, तो धीरे धीरे प्लस 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 होते होते ये सिर्फ डबल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कई साल गुजरने के बाद। लेकिन
वक्त नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। जॉब करते हो तो 4 - 4 जीरो ही रहोगे हमेशा, रिटायर होने के बाद भी पैसे की कमी रहेगी। पार्टनरशिप वाला काम करते हो तो जहां पहुंचने की इच्छा थी कभी नहीं पहुंचोगे, आखिर में अकेले ही पाओगे, वहीं के वहीं रहोगे, थोड़े बहुत हिलते रहोगे। लेकिन नेटवर्किंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 × 4 16, तूफानी रफ्तार से आगे जाता है ये काम, क्योंकि आपके नीचे जो जुड़ते हैं उसके नीचे जो जुड़ते हैं उसके नीचे वो लाते हैं, उसके नीचे वो लाते हैं, कोई भी एक दूसरे को आपके नीचे लाते हैं। सारा नेटवर्क यानी कि पूरी एक जाल नेटवर्क यानी कि एक टीम आप ही की बनती है और वो सारे लोग आपके लिए काम करते हैं। अगर धीरूभाई अंबानी आज बड़ा आदमी है या रतन टाटा बड़ा आदमी है, सिर्फ बड़े इसलिए टाइम मल्टीप्लिकेशन। मान लो रिलायंस के पास 1 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो मुकेश अंबानी 8 लाख 8 घंटे काम करता है, खुद के भी 8 घंटे है। इसी तरह मान लो आपके पास 2 लाख लोग टीम में है और रोज 2 घंटा काम करते हैं, आप भी 2 घंटा काम करते हो, तो 4 लाख 2 घंटा आपके नीचे काम होता है। क्योंकि इंसान सिर्फ समय से ही पैसा कमाता है। नौकरी वाला भी समय बेचता है, बिजनेस वाला भी अपने बिजनेस में समय डालता है, प्रोफेशन वाला भी अपने प्रोफेशन में समय डालता है। जितना समय डालोगे उतना ही रिटर्न आएगा। लेकिन नेटवर्क में हम 2 घंटा डालते, हमारे नीचे वाले सब 2 घंटा डालते, वो सारे नंबर ऑफ आवर्स हमारे ही काउंट होते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है और बिजनेस तूफानी रफ्तार से ये आगे जाता है। अब टेक्निक ऑफ एमएलएम, टेक्निक ऑफ एमएलएम कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऐसा ही है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को नेटवर्क की टेक्निक पता नहीं है। लेकिन कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई कहता है हमको सब मालूम है। लेकिन देखो तो यही हाल है, कोरे के कोरे है। अगर कोई कहता है हमें एमएलएम आता है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एमएलएम आता है तो रैंकिंग एंड बैंकिंग का है। रैंकिंग यानी लोग कितने आपको जानते हैं, बैंकिंग यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर रैंकिंग एंड बैंकिंग अगर ठीक है तो मैं कहूंगा कि आपको एमएलएम की टेक्निक आती है। अगर नहीं तो मैं कहूंगा टेक्निक नहीं आती, आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एमएलएम में कामयाब होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह कौन सी बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है। इस एमएलएम में कामयाब होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम पहले देखेंगे और बाद में हम देखेंगे क्या करना चाहिए। डोंट बी इगोइस्टिक, यानी कि इंसान को इगोइस्टिक यानी अहंकारी नहीं बनना है। अहंकारी लोगों के सिर पे सिंग होते, ये अलग बात है कि दिखते नहीं है, लेकिन एक्सरे निकालने पे दिखेगा, ये एक आदमी का एक्सरे ही है, ऐसे सिंग वाले इंसान होते। इगोइस्टिक आदमी वो होता है जो कोई भी बात में झूठ हो या कोई बात सही भी हो लेकिन अपनी झूठ को पकड़ के वो अपना ईगो बनाए रखता है। इगोइस्टिक आदमी वो होता है जो किसी से तालमेल नहीं बनाता। इगोइस्टिक वो होता है जो किसी की सुनता नहीं है। इगोइस्टिक वो होता है जो हरदम किसी के इंसल्ट करते रहता है, गाली गलौज करता है। इगोइस्टिक वो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इगोइस्टिक नहीं बनना है, लोगों के साथ तालमेल बनाना है, ट्विनिंग बनाना है, रिदम बनानी है, वो जरूरी है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। लोग सोचते हैं कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा। ऐसे सोचने वाले देखिए एक पिंजरे के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन जो लोग जीवन में अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, कई आने वाली चीज को उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो लोग निकल पड़ते हैं और कामयाबी की राह पे चल पड़ते हैं। आज सामी भी एक अपॉर्चुनिटी है, फिर भी कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई। जस्ट जुड़ चुके हैं, जुड़ जाने से आप सामी के नेटवर्क नहीं बनेंगे, जुड़ जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, जुड़ जाने से पैसा नहीं आएगा, जुड़ जाने से
कुछ भी नहीं होगा। जुड़ने के बाद आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अब होता क्या है, जनरली हम लोग, हमारे दोस्त हो या पार्टनर हो, काम करने वाले हो, दोनों की विचारधारा कभी मिलती नहीं है। कोई भी झुकना नहीं चाहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलते हैं, इसलिए टीम में दिक्कत आती है, काम आगे नहीं बढ़ता है। नेगेटिव बातें करनी नहीं है बिजनेस के अंदर। नेगेटिव बात करने से हमारा बिजनेस स्पॉइल होता है, दिमाग खराब होता है, काम आगे नहीं बढ़ता है। नेगेटिव बातें करना बंद कर दो। दूसरे के पैसे के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर डाउनलाइन ने पैसा दिया आईडी लगाने, उसकी आईडी लगाइए। किसी का पैसा दिया है तो चलो आज मैं खर्चा कर लेता हूँ, कल ये मेरे पास वापस आएगा, मैं उसकी आईडी एक्टिवेट करा दूंगा। दूसरे के पैसे के साथ छेड़छाड़ मत करो। जिसके पैसे है आईडी लगाने का, उसकी आईडी लगाओ। जीवन में आपको कामयाब होना है तो नंबर 1 फॉर्मूला, पैसे के व्यवहार में हमेशा क्लियर रहने वाला ही आदमी जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए दूसरे के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके पैसे उसकी मेहनत के है। किसी ने आईडी लगाने दिया, आईडी लगाइए। रिपर्चेस करने का है, रिपर्चेस करिए, उसे प्रोडक्ट दीजिए। हमेशा क्रिटिसाइज यानी कि बुराई और कंप्लेंट में मत लगे रहिए। हमेशा लोग कंप्लेंट कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमेशा लोगों का, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि कंपनी ने क्या करना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, इसने क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसकी बात करते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ, उसकी बात कभी नहीं करते हैं। आपको हमेशा कंप्लेंट बॉक्स से बाहर निकलना है। जिंदगी में कंप्लेंट कहाँ नहीं है। हस्बैंड वाइफ शादी करते तो भी कुछ ना कुछ कंप्लेंट एक दूसरे की रहती है। दो बिजनेस पार्टनर में, दो बिजनेस है, वहां पे भी कंप्लेंट है। जहाँ दो इंसान मिलना है, कंप्लेंट जरूर है। कंप्लेंट पे ध्यान देने वाले इंसान रिश्तों को तोड़ता है, बिजनेस को तोड़ता है और आगे नहीं बढ़ता है। कंप्लेंट पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, कुछ भी नया करने के पहले अपलाइन से डिस्कस करिए, अपलाइन की सलाह लीजिए, उसके बाद करिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि एक जब सीए जुड़ जाएगा तो वो अपने सीए के दिमाग से नेटवर्किंग करेगा। एक दुकान वाला जुड़ जाएगा तो उसके दिमाग में रिटेलिंग की फॉर्मूला रहेगी, वो उस तरह नेटवर्किंग करेगा। एक कंप्यूटर वाला जुड़ जाएगा, वो किस तरह जोड़ तोड़ वाली नेटवर्किंग करेगा। एक नौकरी वाला जुड़ जाएगा, वो अपने तरीके से करेगा। हर आदमी जब इसमें जुड़ता है तो उसकी ओरिजिनल लाइन के हिसाब से उसकी माइंड की पैटर्न बनी हुई है। इसीलिए सबसे पहले, जब तक पूरी नेटवर्किंग आती नहीं है, कोई भी नई एक्टिविटी करने के पहले अपलाइन के साथ बैठकर, अपलाइन के साथ डिस्कस करके, उसकी सलाह सूचन लेके, मशवरा लेकर इसको कैसे करना चाहिए समझ लो और करो, तब मिलेगी कामयाबी। ओवर कमिटमेंट कब मत मत करिए कभी भी। किसी भी स्पॉन्सर से ओवर कमिटमेंट मत करिए। लोग कमिटमेंट करते, भाई तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे नीचे हम लाइन बना देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारा सब काम हम करेंगे। कोई भी ऐसी कमिटमेंट मत करिए जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं या पूरी नहीं करने वाले हैं। अगर एक बार कमिटमेंट कर दी कि आप ऐसा करेंगे, तो फिर आपको अपने आप की भी नहीं सुननी चाहिए। आपको फिर हर हाल में वो करना पड़ेगा, चाहे घाटा हो या जो भी हो, करना पड़ेगा। उसे कहते हैं लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपकी लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या, उसके हिसाब से ही कमिटमेंट करिए। डोंट ट्राई टू मेक अ शॉर्टकट। शॉर्टकट को मत ढूंढिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए। आजकल बहुत सारे शॉर्टकट निकल पड़े हैं और कोई भी शॉर्टकट आप इतिहास देखिए, इतिहास यानी पिछले कुछ सालों में देखिए, शॉर्टकट में किसी ने पैसा बनाया नहीं है। आजकल बहुत सारी झोल कंपनियां आई है जिसमें पैसा लगाओ आपको बहुत पैसा मिलेगा।
इस तरह की कंपनियां बहुत आई है, आती रहेगी। रिजर्व बैंक भी आपको पैसा डबल करके नहीं दे सकता है साल में, लेकिन ये सारी कंपनी साल में 250% करके देने की बात करती है। बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट नाम के लिए रहता है कायदे के हिसाब से, वैसी कंपनी भी झोल कंपनी है, वो भी शॉर्टकट है, वहां पे भी कोशिश मत करिए। कंपनी वो होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, प्रोडक्ट काम के होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट मेरे काम का है तो मेरे दोस्त के काम का है, मेरे फैमिली का काम का है और सभी लोगों के काम का है। इसलिए कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। बिजनेस का मतलब है अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब है चलने वाला प्रोडक्ट, चलने वाले का प्रोडक्ट मतलब है कि लोग एक्सपीरियंस करेंगे अच्छा है तो लेगे लेगे लेते रहेंगे। डोंट पुश, ऑलवेज पुल। होता क्या है, डाउन लाइन को हम पुश करते हैं कि चलो तुम काम करो, चलो तुम काम करो, चलो तुम काम करो, लेकिन डाउन लाइन को पुश नहीं करना है, पुल करना है, उसको ऊपर की तरफ खींचो। इसीलिए सिर्फ डाउन लाइन को बोलो काम करना है, काम करना है, उससे डाउन लाइन काम करेगी, गलत फहमी है। डाउन लाइन को काम करने के लिए उसकी शिक्षा दो, ट्रेनिंग दो, कैसे काम करना है हाथ पकड़ के सिखाओ। इसलिए मैं कहता हूं नए आदमी के साथ जाइए, 5 प्लान शो करिए, उस वक्त सबके मोबाइल बंद रहेंगे। उसके बाद डाउनलाइन के साथ बैठ के 3 प्लान उसको कहो तुम प्लान लो हम सुनेंगे, 3 प्लान सुनिए। इसको कहते डुप्लीकेशन, इसको कहते कॉपीकेट। अगर कोई कितने भी सवाल पूछे, फॉलो अप के टाइम आपको एंग्री नहीं होना है, यानी आपको चिड़चिड़ नहीं करना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको हजारों सवाल पूछ सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि भाई मार्केट में करकुरमी सस्ती मिलती है, आपकी करकुरमी महंगी क्यों है। आप बड़े शांति से उसको समझाइए, मार्केट में हल्दी की गोली बिकती है, हम करकुरमी सिट्रिक कॉम्प्लेक्स देते हैं। उनकी जब 22 गोली खाओगे जो रिजल्ट मिलेगा हमारी 1 गोली से मिलता है। उनकी 22 गोली एक दिन में खा ली तो उसमें 11 उसमें जो है 22 गोली में से उसमें उतना ही तत्व पचेगा, बाकी चीज पचेगी नहीं, तो साइड इफेक्ट हो सकती है। तो आपको हमेशा आपको आने वाले सवाल के जवाब होने चाहिए आपके पास। जो आप फील्ड में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे आप उसके मास्टर बन जाएंगे और आप प्रॉब्लम हैंडलिंग के गुरु बन जाएंगे। आपके पास हर सवाल के जवाब होंगे। सवाल लिमिटेड है, चंद सवाल आएंगे। लोग पूछेंगे कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी बड़ी है कि छोटी है, प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं, प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं, मैं जुड़ूंगा तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, इसमें पैसा आता है कि नहीं, कंपनी जेन्यून है कि नहीं। ऐसे आप सवाल ढूंढोगे और लिखते जाओगे तो मुश्किल से 20-25 सवाल बनते हैं और सारे सवाल के जवाब आपको आते हैं तो कोई समस्या नहीं है आपके लिए। नेगेटिव लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको बताइए कि ये सीखने ही वाला नहीं है, सिखाने पे भी सीख नहीं रहा है, तो उसके साथ टाइम न बिगाड़ते हुए उन लोगों पर फोकस करो जो वाकई में पॉजिटिव है, जो काम करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से टाइम पास करोगे अपना ही मुंह काला होगा। हमेशा जब आप प्रेजेंटेशन लेते हैं उस वक्त किसी को भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के पास एक सवाल होगा, प्रेजेंटेशन ट्रैक पे जाएगा नहीं। और हमेशा अपने अंदर की अपनी बाउंड्री को मत मान लो, अपनी सीमा को मत बना रखो कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सीख नहीं सकता है। आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, आप कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़कर, फाइटर से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, डायमंड बनकर चेयरमैन भी बन सकते हैं। वो क्षमता हर इंसान के अंदर है, उस मुकाम को हासिल करने की क्षमता है। सिर्फ आप लगे रहो। हमेशा
Don't repeat your mistake and set wrong example in your group. हमेशा अपनी मिस्टेक को रिपीट मत करते रहिए। एक मिस्टेक कर ली, उसको सुधार लो, दूसरी बार उस मिस्टेक को नहीं करना है। अपलाइन को सिखाने की कोशिश मत करो कभी भी। अपलाइन अगर कामयाब है तो उसे पता है कैसे कामयाब होना, उसे मत सिखाओ। आप अपनी पैटर्न अपने पास रखो। डाउनलाइन का काम है सिर्फ सीखना, अपलाइन को सिखाना नहीं। अगर अपलाइन से आपको ज़्यादा आता है तो बढ़िया, आप काम करो, और उससे ज़्यादा सीखना है तो उसके अपलाइन को पकड़ो। उससे आगे जाना है, कंपनी को पकड़ो। उससे आगे जाना है, कंपनी के मैनेजमेंट के लोग गाइड करेंगे, सीनियर लीडर गाइड करेंगे, लेकिन अपलाइन को सिखाने का नहीं। ये हमने देखा क्या नहीं करना चाहिए कामयाब होने के लिए। अब हम देखेंगे कामयाब होने के लिए नेटवर्क में क्या करना चाहिए, वो हम देखेंगे। अपना नेटवर्किंग में काम शुरू करने के पहले आप एक नेटवर्कर हो, आपको 4 कंपनी का एक्सपीरियंस हो, आपको 10 कंपनी का एक्सपीरियंस हो, आप पहले नेटवर्किंग कर चुके हो, आपको नेटवर्किंग आदि सब ठीक है। लेकिन जब आप सामी डायरेक्ट में आए तो सामी डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान तौर तरीके सब आपको सीखना पड़ेगा। जब एक इंसान जॉब बदलता है तो उसको उसी टाइप की दूसरी जॉब मिलती है, वही काम की जॉब दूसरी कंपनी, फिर भी वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो काम शुरू करने के पहले काम को कैसे करना है, कैसे आपको फाइटर बनना है, कैसे आपको डायरेक्टर बनना है, कैसे टीम को बढ़ाना है, कैसे हर महीने हर वीक नई ज्वाइनिंग डालना है, ये आपको पहले अपलाइन के साथ बैठकर सीखना चाहिए। आपको अपनी कामयाबी का रोड मैप बनाना चाहिए अपलाइन के साथ बैठकर। अपलाइन के साथ बैठकर पहले आपको लिस्ट बनाना चाहिए, आपको फॉलोअप सीखना चाहिए, आपको क्लोजिंग सीखना चाहिए, आपको प्लान श्योर बनना चाहिए। पहले सीख लो, उसके बाद अगर काम पे निकलते हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए पहला स्टेप होता है जो है वो है ट्रेनिंग। प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि आपका रोड मैप चाहिए कि आप कौन से इलाके में काम करोगे, कितने लोगों को जोड़ोगे, आपके कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ है, आपको महीने में कितना कमाना है, ये सब आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद एक्शन, यानी कि काम में उतर जाओ, फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एडिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह हमको अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, कंपनी का एडिफिकेशन करना है, डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना है, अपने कलीग का एडिफिकेशन करना है, कंपनी का एडिफिकेशन करना है, ये बहुत सीखना जरूरी है। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। होता क्या है, जब जुड़ जाते हैं तो एक नए बंदा आपको मिल गया, कोई नया, और कोई नेता है या बिजनेसमैन है, तो आप अपलाइन को क्या कहते हो कि चलो भाई एक नेताजी मिल गए हैं, मैं आपसे मीटिंग कराना चाहते हो। और मीटिंग होती है तब क्या करते हो आप, नेताजी या जो कोई बड़ा बिजनेसमैन की ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये ऐसे है, ये वैसे है, वैसे है, बहुत सारी बातें करेंगे। और इंट्रोडक्शन अपलाइन का, ये हमारे अपलाइन है, बस काम खत्म। लेकिन होना क्या चाहिए, अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन इतना बड़ा करो कि ये हमारे अपलाइन है, इन्होंने जीरो से काम शुरू किया, इन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इनकी टीम इतनी इतनी जगह पर है, इनकी ज्वाइनिंग महीने में इतनी होती है, इनके इतने रफ्तार से काम होते हैं, इन्होंने गाड़ी ली है, इनका बिजनेस फैल रहा है, ये बहुत ही ज्ञानी है, बहुत एक्सपर्ट है। ऐसा उस बिजनेसमैन के सामने अपलाइन की तारीफ करो। फिर बिजनेसमैन का इंट्रोडक्शन कि भाई ये हमारे एरिया के बहुत अच्छे बिजनेसमैन, इनको हेल्थ में इंटरेस्ट है, काम खत्म। उसको बहुत बड़ा मत बनाइए, बड़ा अपलाइन को बनाना है। तो एडिफिकेशन कहाँ कैसे करना ये सीखना बहुत जरूरी है। अपने कंपनी की तारीफ में कभी कंजूसी मत करो, अपलाइन की तारीफ में कंजूसी मत करो, प्रोडक्ट की तारीफ में कंजूसी मत। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा छोटा रिक्शा वाला भी अगर है, उसको खाली इतना बोल दो, यार तेरी रिक्शा में बैठ के बहुत मजा आया, तूने बहुत अच्छी रिक्शा चलाई, ये एडिफिकेशन है, उसे अच्छा लगेगा।
उसे अच्छा लगेगा। तो आइडेंटिफिकेशन सीख लिया। डिफाइन योर ड्रीम एंड गोल्स बिफोर स्टार्ट वर्किंग। काम शुरू करने के पहले आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए। तो आप काम शुरू करने डिसाइड करिए कि 2 साल के अंदर मुझे नए घर में जाना है, साल भर के बाद मुझे गाड़ी लेनी है, 1 साल में मुझे यहाँ घूमना है, वहां घूमना है। आपके गोल सेट होने चाहिए, यानी आपके जो सपने हैं, सपने तो देखिए सबके होते हैं, लेकिन गोल सेट सब नहीं कर पाता है। तो गोल सेट एंड सपने में अंतर है। हर किसी के सपने हैं कि बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सपने हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए गोल सेट जो करता है उसी को ये सब चीज मिलती है। गोल सेट का मतलब क्या है? अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल गई तो आप डिसाइड करो गोल कि भाई हर महीने कितना पैसा कमाना है, साल में कितना कमाना है, तो ये कमाई के हिसाब से कब मैं घर ले पाऊंगा, कब मैं गाड़ी ले पाऊंगा, उसको कहते हैं गोल सेटिंग। तो ड्रीम एंड गोल सेटिंग में अंतर क्या है? ड्रीम हर कोई देखता है, लेकिन गोल सेटिंग हर कोई नहीं करता। मैं कहूंगा मुश्किल से 100 में से, यानी कि 3%, 100 में से 3 ही लोग गोल सेट कर पाते हैं। लेकिन हम 100 लोगों को अगर लेकर बैठेंगे तो हम लोग 92 लोगों के गोल सेट कर सकते हैं ट्रेनिंग देकर। अगर आपको कामयाब होना है तो लोगों को सपना दिखाओ, उसके गोल सेट करो, उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करो, और इसी तरह आपकी टीम बड़ी रफ्तार के साथ बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। फोकस ऑन योर डाउनलाइन अचीवमेंट। हमेशा अपनी डाउनलाइन के अचीवमेंट पे फोकस करिए। सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि डाउनलाइन का पहला चेक कैसे निकले, उसके बाद वो फाइटर कैसे बने, डायरेक्टर कैसे बने, उसके नीचे 400 पैर कितनी जल्दी अचीव हो ताकि उसको कार फंड मिले, उसके नीचे 1000 पैर कब मैचिंग हो ताकि उसको घर लेने के लिए एजुकेशन फंड मिल जाए, किस तरह उसके 2500 पेन मैच हो ताकि उसको 12 लाख मिले। तो इस तरह डाउनलाइन के गोल जो है अचीव करने में आप मदद कर सकते हैं। तो फोकस करिए उसके ऊपर कि किस तरह एक एक स्टेप वो आगे बढ़े, उसका आगे बढ़ना ही आपका आगे बढ़ना है। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तोड़ने का नहीं है। इसीलिए इसको लगातार बिल्ड करना है। इस बिजनेस के अंदर हम जितनी भी सीक्रेट हमें पता है कामयाबी की, वो हम छुपाते नहीं है, बताते जाते हैं, बताते जाते, बताते जाते, इस तरह हम लगातार बिल्ड करते जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग बिजनेस के सीक्रेट छुपाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ बिल्ड करना है, लगातार एक बिल्डिंग बनाइए, बढ़ते ही जाना चाहिए, नेटवर्क जुड़ते ही जाना चाहिए, उसको बांधे रखना चाहिए, बिल्ट रहना चाहिए, और उसे आपस में तालमेल बनाए रखना चाहिए। मुझे क्यों बड़ा काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कैसे ये बाद वाली बात है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने अंदर के ड्रीम को लगातार जगाए रखूं। क्यों मुझे करना है, ये क्यों अंदर लगातार जगा हुआ रहना चाहिए, और क्यों आपके अंदर क्यों करना है, क्यों करना है, उसके लिए आपको आपके ड्रीम को अपने दिमाग के अंदर जिंदा रखना होगा। आपके ड्रीम आपके लिए एक बत्ती है, रोशनी है, ये रास्ता दिखाती है, और यही आपको आगे ले जाती है। ड्रीम को हमेशा दिमाग के अंदर रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, ताकि लगातार आप आगे बढ़ो। वर्क विथ यंग एंड एनर्जेटिक पीपल। यंग एंड एनर्जेटिक का मतलब समझिए क्या है। उम्र यहाँ मायने नहीं रखती है। जो आदमी एनर्जेटिक है वो यंग है, और जो एनर्जी लेस है, थका है, निराश है, रोतलू है, रोते रहता है, वो बूढ़ा आदमी है। ऐसा आदमी आपकी टीम को आगे नहीं ले जा सकता है, ना वो खुद कामयाब हो सकता है, ना उसके कोई ड्रीमर हमेशा एनर्जेटिक होता है। हमें अपनी टीम के लिए एक इंस्पायरेशन बनना है। अपने टीम के लिए हमें एक मिसाल बनना चाहिए खुद को, और हमारी टीम के अंदर कई ऐसी मिसाल बने ताकि हम उसे बताकर और लोगों की लाइफ को सुधारने में, और लोगों की लाइफ बनाने में हम उसे हेल्प करें। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
हमेशा अपने आप की एनालिसिस के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए और सबसे बढ़िया वक्त होता है अपने आप को एनालिसिस करने का रात को। सोते वक्त बिस्तर पे सोते वक्त सोचना शुरू करिए, क्या आज का आपका क्या आज का आपका दिन आपके ड्रीम की तरफ आगे गया था या नहीं? आपके ड्रीम की तरफ, आपके गोल की तरफ, आपकी कामयाबी की तरफ आज कदम उठा था या नहीं? आज अगर आपके नीचे जॉइनिंग आई, आपके किसी लीडर ने जॉइनिंग की, आपने जॉइनिंग की, आपने किसी को मोटिवेट किया, आपने किसी को प्लान शो किया, आपने किसी को हेल्प की या नहीं की, डेली एनालिसिस करिए। डेली एनालिसिस करने से होगा ये कि आपको समझ में आएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं और डेली गलती सुधारने का मौका मिलते जाएगा। अपने आप को आप अपग्रेड करते जाएंगे और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का काम क्या है, कैसे किया, ये सारी चीजों को एनालिसिस करिए और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट, बहुत काम करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है। कोई ऐसी मिसिंग लिंक है, कोई ऐसी छोटी बात आपसे छूट रही है जिसकी वजह से आपका काम आगे नहीं जा रहा है। इसलिए आप अपलाइन के साथ अपने मेंटर या आप जिसको गुरु मानते हैं या आप जिससे सीखते हैं, आप जिससे सीखना चाहते हैं, उसके पास बैठकर अपनी समस्या की चर्चा करिए और समस्या का समाधान ढूंढने की चर्चा करिए, उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई आप रोज वीडियो सुनिए, स्वामी डायरेक्ट टीवी पर जाकर रोज वीडियो सुनिए, रोज सुनिए और धीरे धीरे रोज बोलिए। धीरे धीरे बोलने में इतनी मास्टरी आएगी कि एक ऐसा दिन आएगा कि आप परफेक्टली प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान बोल पाएंगे। एक ऐसा दिन आएगा आप परफेक्टली फॉलो कर पाएंगे। एक ऐसा दिन आएगा आप परफेक्टली हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकेंगे। एक ऐसा समय आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर समय इफ यू वांट टू इम्प्रूव एनीथिंग, इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। तो क्या इम्प्रूवमेंट लाना है? पहले तो अपनी पर्सनालिटी जो है, लाइफस्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज सबसे पहले आपको अपने अंदर इम्प्रूव लानी है। आपको बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा, चलने का तरीका सीखना पड़ेगा, माइक पकड़ने का तरीका सीखना पड़ेगा, कपड़े पहनने का तरीका सीखना पड़ेगा, बैठने की स्टाइल सीखनी पड़ेगी। ये सब आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो इसको इम्प्रूव करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। हमेशा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हम बातें करेंगे उससे नहीं, हम जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, हम जो करते हैं वही लोग करते हैं। तो हम जो करेंगे वही लोग करेंगे। अगर आपको सही दिशा में काम करता हुआ देखकर डाउनलाइन भी वैसा ही काम करेगा। इसलिए एक्शन ऐसी हो कि लोग उसकी नकल करें। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो डेली आपकी एक्शन क्या है, डेली आपका वर्क क्या है, उसके मुताबिक लोग आपको फॉलो करेंगे। फॉलोवर्स तब बनते हैं जब आपकी एक्शन अच्छी हो। फॉलोवर तब नहीं बनेंगे जब आप बड़ी बड़ी बातें करने से आपके फॉलोवर्स नहीं बनते हैं। जो भी करना है दिलो जान से करिए, जान लगा कर करिए, डूबिए। नशा होना चाहिए करने में, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। और हमें अपने इस नेटवर्किंग के काम के ऊपर, हमारी चॉइस जो नेटवर्किंग है, जो हमारी लाइफ बदलने वाली, इस काम के ऊपर एक प्राउड होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसको हम जब हम अच्छा काम मानेंगे तब हम जाके इसमें कामयाब पाएंगे। हमें अपने काम के प्रति, यानी अपने बिजनेस के प्रति, यानी कि अपने नेटवर्क के प्रति, अपने नेटवर्क बिजनेस के प्रति
हमेशा लॉयल यानी कि वफादार रहना चाहिए। 99% वफादारी का मतलब है 100% वफादारी नहीं है। आपको 100 का 100% रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आपको 1% भी डाउट है स्वामी के बारे में, और डाउट उन लोगों को जिसको डाउट है ना, वो इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, नई कंपनियां नया काम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। मैं उतना ही कहूँगा, आपका जो रोजी रोटी का ट्रेडिशनल काम है उसके अलावा स्वामी डायरेक्ट है, स्वामी डायरेक्ट के अलावा कोई दूसरी नेटवर्क कंपनी की और इधर उधर ध्यान जा रहा है तो आप 99% वफादार है स्वामी के लिए। इसका मतलब 99% का मतलब होता है कि आप 100% स्वामी के लिए वफादार नहीं है, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और सबसे पहले सेट योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है कि मुझे प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे भाई इतना पैसा आना चाहिए मिनिमम। तो उस कमिटमेंट के साथ काम शुरू करिए। सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है कि आपको पहले कार लेनी है, पहले घर लेना है, या पहले घर का रिनोवेशन करना है, तो आपकी प्रायोरिटी नक्की करो, उसका टाइम पीरियड नक्की करो, उसके साथ काम की रफ्तार नक्की करो। अगर काम की रफ्तार का गणित आपके पास होना चाहिए, अगर हर महीने आप 2 जॉइनिंग करते, आपके नीचे भी हर महीने 2 जॉइनिंग करते, इतना रिपर्चेज होता है, इतना टीम, ऐसा आपके पास एक गणित होना चाहिए। उस गणित के मुताबिक कितना पैसा आएगा इसका जजमेंट होना चाहिए, तब जाकर आपका गोल सेट होगा। तो मैं कहता हूँ पहले गोल सेट कर दो और उस गोल के मुताबिक काम करो, नहीं कि काम के मुताबिक गोल सेट करो। यानी कि पहले मैं निर्णय ले लेता हूं और उसके बाद उसको कैसे पूरा करना उसके बारे में सोचता हूं। ऐसी आपकी विचारधारा होनी चाहिए। तो इसके लिए फॉलो करिए, फॉलो दी WWRS सिस्टम। आपको बता दूं WWRS सिस्टम क्या है। वर्ल्ड वाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये सिस्टम स्वामी डायरेक्ट के लिए काम करती है। आने वाले समय में सिस्टम कैसे काम करने वाले उसकी थोड़ी रूपरेखा बता देता हूं कि पहले वीकली मीटिंग होती थी BOP। अब वीकली मीटिंग ऑलवेज ऑनलाइन एवरी वेडनेसडे 7:25 को स्वामी डायरेक्ट टीवी पर होगी वीकली मीटिंग। लेकिन WWRS सिस्टम की आगे चल के हर 2 महीने के बाद, शुरुआत में हर 2 महीने के बाद एक महीने एक बार एक मीटिंग होगी महीने में बड़ी, जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ऐसी कोई भी ट्रेनिंग दी जाएगी एक बड़े हॉल में, टोटली फ्री, ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 महीना ट्रेनिंग नहीं होगी, फिर 1 महीना होगी, 2 महीना नहीं होगी, आगे चल के धीरे धीरे हर महीने भी करेंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग WWRS सिस्टम के जरिए होगी। इसी सिस्टम के जरिए आगे हम ऐसा भी प्रोग्राम रखेंगे जिस प्रोग्राम के अंदर मोटिवेशन तो होगा, लेकिन कोई डायमंड आएगा अपनी पूरी स्टोरी बताएगा कि पास्ट स्टोरी, पहले वो क्या था, पैदा हुआ वहां से लेके स्वामी जुड़ने तक, स्वामी प्रेजेंट, स्वामी में जुड़कर उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया, फ्यूचर, आगे जीवन में वो क्या चाहता है। ये सारी ट्रेनिंग WWRS सिस्टम प्रोफेशनल तरीके से आने वाले समय में करेगी। और इसके साथ आप एजुकेशन लेने के लिए डेली यूट्यूब पे जाइए, स्वामी डायरेक्ट टीवी टाइप करिए, स्वामी डायरेक्ट टीवी टाइप करिए, और वहां जाकर आप अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मौजूद है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीख कर आप इसमें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा, क्योंकि हर चीज़ रेडीमेड वहाँ दी हुई है। और इसी तरह आगे बढ़ने में ये सिस्टम आपको हेल्प करेगी, ताकि आप पैसा बना सकते हैं, अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी मिस्टेक से कुछ सीखना है, दोबारा उस मिस्टेक को नहीं करना है। मिस्टेक जीवन में होगी, मिस्टेक से हमें सीखना है। अगर कोई वक्त ऐसा आदमी नहीं जुड़ा तो क्यों नहीं जुड़ा समझ में आ जाएगा, दूसरी बार वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। मिस्टेक हमेशा जीवन में कुछ सिखाती है और मिस्टेक होगी, मिस्टेक होना स्वाभाविक है। ऑलवेज एक्साइटेड रहना है, अपने काम को एंजॉय करिए, अपने काम को खुशी खुशी करिए, रोते रोते नहीं, ऑलवेज एक्साइटेड रहना है। आप आई वॉन्ट टू बिलीव, लेकिन क्या बिलीव करना पता नहीं है, तो बिलीव योर सेल्फ, बिलीव
कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपनी टीम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने बिजनेस प्लान के ऊपर बिलीव होना चाहिए। आपको जो चाहिए उसके बारे में लोगों से बात करो, जो नहीं चाहिए उसकी चर्चा मत करो। आपको गाड़ी नहीं चाहिए तो गाड़ी नहीं चाहिए उसकी मत बोलो कि ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसी मत बात करो। आपको गाड़ी चाहिए, बोलो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, बोलो मैं नया घर लेने वाला हूँ। जो चाहिए उसकी बात करो, जो चाहिए उसके लिए काम करो, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिले बिना नहीं रहे, मिलना ही है। दो चीजें जीवन में इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिगर द लिस्ट बिगर द गोल। जितना बड़ा लिस्ट आप बना सकते हो उतना बड़ा गोल बना पाएंगे आप। तो आपके लिस्ट के मुताबिक गोल बनेगा या गोल के मुताबिक लिस्ट बनाइए, दोनों आपको नहीं करना है। डोंट प्रेजुडाइज टू एनीबडी, यानी कि पूर्वग्रह यानी कि चश्मा पहनकर किसी को मत देखो कि ये आदमी तो जुड़ेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, इसको बताने से कोई फायदा नहीं। ये सब दिमाग में रखे बिना आपका काम है हर किसी को ये बताते जाना, बिना रुके बिना थके बताते जाओ। अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की पावर आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको डुप्लीकेशन की पावर बता देता हूँ। आप जुड़ने के बाद हर महीने आप एक आदमी जोड़ो, जीवन में सिर्फ 12 लोग लाइए, इसमें सिर्फ 12 लोग। हर महीने आपको एक जोड़ना है, 12 महीने से 12 आदमी जोड़ना है, ये रूल नंबर 1। और दूसरा रूल, हर महीने 2000 की जोड़ने के बाद हर महीने 2000 की खरीदी करो, रूल नंबर 2। अगर एक साल तक ऐसा किया आपने और जुड़ने वाले हर किसी ने ऐसा किया तो एक साल के अंदर आप 36 लाख रुपया कमा लोगे, प्लस हर महीने 1,21,000 रुपया आएगा, उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। इसको समझने के लिए स्वामी डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर बिजनेस ट्रेनिंग बाय डॉक्टर जयेश पटेल, बिजनेस प्लान बाय डॉक्टर जयेश पटेल, ये टाइटल से ऑलरेडी 1 घंटे की एक ट्रेनिंग मौजूद है, उसको आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज पावर ऑफ डायनेमिक डुप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठहरा हुआ पानी क्या है? ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। जो ठहरा हुआ इंसान यानी कि जो काम करने के लिए निकलता ही नहीं है, उसके खीसे हमेशा खाली रहेंगे, खीसे हमेशा खाली रहेगी। आपके पास काम हो या ना हो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, मिलते रहो मिलते रहो। कोई नहीं पहचानता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठो, जो भी बाजू में बैठा उससे स्माइल से पहचान हो, चेहरे पे मुस्कान होगी तो पहचान होगी तो उसे प्लान बता सकते। जुड़े नहीं जुड़े अलग बात है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जरूरी। फॉर्मूला फॉर सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो विश होनी चाहिए सक्सेस की, विश, विश फॉर सक्सेस। विश का डब्ल्यू क्या कहता है? विल पावर। आई क्या कहता है? इंटरेस्ट। एस क्या करता है? सेटिंग गोल। एच क्या है? हार्ड वर्क। अगर ये 4 चीज आपके पास है तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जीतने वाले कोई अलग नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हर फील्ड के अंदर लोग कामयाब हुए हैं, कैसे हुए हैं कि वो काम को अलग तरीके से करते हैं। आपको भी अलग तरीके से करना है, अलग तरीके की यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जिस डब्बे में आप हो वहां की थिंकिंग को हटा के बाहर निकलो, नई विचारधारा, नई रफ्तार, नई सोच, नई ट्रेनिंग के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और कामयाबी की मंजिल आपके सामने होगी। और फाइनली इतना कहूँगा, ये लॉकडाउन का समय है, ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत सारी मौजूद है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होते रहती है अलग अलग लीडरों की, वो सारी ट्रेनिंग को अटेंड करिए। जीवन में समय बहुत कीमती है, फालतू चीज़ों में दिन भर व्हाट्सएप में टाइम पास मत करिए, मूवी में टाइम पास मत करिए, यूट्यूब के फालतू क्लिप में टाइम पास मत करिए, जीवन में कुछ लर्न करिए। ये
ऊपर वाले ने आपको सीखने के लिए गोल्डन चांस दिया है। ये लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में सीख लीजिए, कुछ करिए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। और जब लाइफ बदल जाएगी तो जीवन आपका बदल जाएगा, आपको जिंदगी जीने में बहुत मजा आएगा। तब लाइफ का जो रियल मीनिंग जो आप समझ पाएंगे। इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पर आप WWRS सिस्टम को फॉलो करिए, सामी डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे लगातार स्टडी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।